बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का चौथा लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर थ्योरम के बारे में बात करेंगे। इसके पहले के लेक्चरों में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया और उसके बाद हम लोगों ने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और रिमाइंडर थ्योरम को कवर किया। इसमें हम फैक्टर थ्योरम की बातें करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज एक पॉलिनोमियल है px जो है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अगर इस पॉलिनोमियल को हम x माइनस 2 एक दूसरा पॉलिनोमियल है gx, राइट, इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, पहले हम वो चेक करते हैं, राइट। सो आप लोगों ने भी रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा है कि अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो हम जो gx है उसको 0 के इक्वल रख देंगे, राइट। सो अगर हम gx को 0 के इक्वल रखते हैं सो gx की वैल्यू इज व्हाट, x माइनस 2। So x minus 2 is equal to 0, so x is equal to 2. So now, अब इस पॉलिनोमियल px में p2 की वैल्यू जस्ट we are going to find out. So अगर x की वैल्यू 2 है तो जहां जहां भी x है वहां पे हम 2 लिख सकते हैं, राइट। So 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8. So 2 2 या 4 प्लस 4 माइनस 8. So 8 minus 8 that is equal to 0. राइट। सो यहां पे हमें जो वैल्यू मिल रही है, राइट, P2 की वो 0 मिल रही है। ओके, हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम की बात की थी, राइट। यू नो हाउ टू राइट द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर into quotient plus remainder, राइट। अब यहां पे अगर हम देखें इसको, राइट, यहां पे आपको रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिली। अगर ये वैल्यू 0 मिल गई है तो आपके पास बचा क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस 0। रिमाइंडर 0 है तो आप इसको हटा सकते हैं, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर एंड क्वोशिएंट। अब आपको भी पता है अगर आपने किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है तो यहां भी आपको एक पॉलिनोमियल ही मिलेगा, राइट। यू विल ऑल्सो गेट अ पॉलिनोमियल एट द क्वोशिएंट। सो चलिए एक बार इसको पहले डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, राइट। So long division method से we are going to divide it this polynomial x square plus 2x minus 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, x minus 2 से। Here x square is there, here x is there, so x into x is what, x square and minus 2x subtracted, right, x square वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और here 2x plus 2x is what, 4x, so 4x minus 8. So ये 4x is there, so by plus 4 you just multiply it, so 4x minus 8 you will get, and 0 here, remainder 0 you are getting, right. So one moment class. सो यहाँ पे आपने देखा जब हमने इस पॉलिनोमियल को यानी इस डिविडेंड को जब इस डिवाइजर से डिवाइड किया हमें रिमाइंडर 0 मिला और हमें ये मिला क्वोशिएंट, राइट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू डिवाइजर x माइनस 2 एंड x प्लस 4 इज द क्वोशिएंट, राइट। यानी आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 0 है, राइट, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। So here you can see that this dividend is written in the form of, means here it is written as a product of two polynomials,
राइट आपको यही तो मिल रहा है, जो एक डिविडेंड है यानी जो एक पॉलिनोमियल है हमने उसे प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स लिख दिया है, राइट। ओके, सो यहां तक आप नोट करके रखिए, ठीक है। सो अब आइए फैक्टर थ्योरम की बातें करते हैं। इतना समझने के बाद कि फैक्टर थ्योरम कहता क्या है। Factor theorem is saying if Px is a polynomial of degree greater than or equal to 1, right, and suppose A is any real number, then first case, if value of PA, right, if PA is equal to 0, or you one more line you can also write it here, then number, real number, and if Px is divided by x minus a, then if PA is equal to 0, then x minus a is a factor of Px. And second case, if x minus a is a factor of Px, then Pa is equal to 0, right? So ये है फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट कि अगर कोई पॉलिनोमियल है Px, राइट, जिसकी डिग्री या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ी है और a कोई रियल नंबर है, और अगर इस Px को हमने x माइनस a से डिवाइड किया, किसी एक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, राइट। सो अगर इस पॉलिनोमियल में हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, सपोज दिस पॉलिनोमियल इज gx, राइट, x माइनस a जो हमने लिया है इसको हम gx के बराबर रखते हैं, राइट। सो दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर। अगर हमने उसको डिवाइड किया तो हम क्या रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल when x minus a is equal to 0, so x is equal to a. So Pa की वैल्यू अगर 0 मिलती है तो x minus a is a factor of Px. So अब आप ध्यान करिए, रिकॉल कीजिए इस क्वेश्चन को, जब हमने इसको डिवाइड किया था इससे x minus 2 से, राइट, एंड व्हाट वी गेट एज द वैल्यू, वैल्यू में हमें क्या मिला था कि Px was x square plus 2x minus 8, and this gx is x minus 2, right। जब हमने gx को 0 के इक्वेट किया, so x minus 2 is equal to 0, so x is equal to 2, right, and when we have just find it out the value, so 2 square plus 2 into 2 minus 8, so 4 plus 4 minus 8 and is equal to 0. So यहाँ भी आपने देखा कि P2 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब जो ये x minus 2 है ये इसका फैक्टर है। तो अगर हमने किसी पॉलिनोमियल को किसी एक फैक्टर से डिवाइड किया तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी तो एक फैक्टर होगा, राइट। इसका मतलब कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को, राइट, डिवाइड करते हैं किसी एक पॉलिनोमियल से और वो उसका फैक्टर होता है, सो अकॉर्डिंग टू दिस डिवीजन एल्गोरिथम हम कह सकते हैं कि जो एक गिवन पॉलिनोमियल है वो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स या प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के रूप में हमें मिलता है, राइट। हियर यू कैन सी दैट, यानी हम इसको इन फैक्टर्स के रूप में लिख सकते
हैं, इसका मतलब x माइनस 2 भी इसका एक फैक्टर होगा, राइट, एंड x माइनस 4 भी इसका एक फैक्टर होगा। चाहो तो आप चेक कर लो, राइट, जस्ट चेक इट, वी आर गोइंग टू चेक इट, x माइनस 4 इसका फैक्टर है या नहीं, सॉरी x प्लस 4। सो हियर x प्लस 4 को अगर हमें चेक करना है तो इसे 0 के बराबर इक्वेट करना पड़ेगा। सो x इज इक्वल टू -4 पुट, so p of -4 is equal to what? -4 square plus 2 into -4 -8, here 16, and here also -8 -8, so 16 minus 16 is equal to 0. so यहां भी आप देख रहे हैं कि p of -4 is equal to 0. तो अब फैक्टर थ्योरम की यही एक खास बात है कि उसमें रिमाइंडर हमेशा हमें 0 मिलता है, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो भी पॉलिनोमियल है, अगर वहां से हमें एक फैक्टर भी मिल जाता है या जिससे भी जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं वो एक फैक्टर है उस गिवन पॉलिनोमियल का, राइट, तो हमें जो कोएफिशिएंट मिलेगा वो भी एक फैक्टर होगा। दूसरी चीज कि हम डिविडेंड को प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लिख सकते हैं। अब यहीं से फैक्टराइजेशन अराइज होता है, राइट, इसी के बाद से फैक्टराइजेशन अराइज होता है। अब यहां से अगर हमें ऐसे लिखना है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। आप समझ रहे बात को ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसको आप देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम कैसे करेंगे। हियर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8x स्क्वायर आना चाहिए, राइट। सो 8x स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, यानी ऐसे हम उसको ब्रेक करेंगे कि उसका जो प्रोडक्ट आए वो -8x स्क्वायर आए और सम उसका +2x आए, राइट। इफ प्रोडक्ट इज नेगेटिव इट मींस माइनस एंड प्लस कॉम्बिनेशन वी विल टेक, राइट। सो अब माइनस और प्लस कॉम्बिनेशन, सो 8 का फैक्टर हमें करना है। So 4 2 ja 8. So here if we take this 4 positive, this 2 negative, addition will be what? +2, and product will be what? -8. What is required, right? So x square plus 4x minus 2x minus 8. Here we can take x common. So x plus 4. Here we take -2 common. X plus 4. So x minus 2 and x plus 4. Here you can see that, right? So ये उसके फैक्टर्स हैं। So इस टाइप से हम फैक्टराइजेशन को कर सकते हैं। So अब जब भी आपको चेक करना है किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है, so आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि वहां पे जो वैल्यू है उस पॉलिनोमियल की, राइट, वो पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 के बराबर है, राइट, तो वो उसका फैक्टर होगा। चलिए एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं और इसको समझते हैं कि अब ज्यादातर इनमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि k की वैल्यू फाइंड आउट करना, x की वैल्यू फाइंड आउट करना, m की वैल्यू फाइंड आउट करना, राइट। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपकी बुक एनसीईआरटी में गिवन है। Find the value of k here. Find the value of k when x minus 1 if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k, राइट। अब सिंपली यहाँ पे दिया हुआ है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है इस गिवन पॉलिनोमियल का, तो हमने मान लिया कि ये पॉलिनोमियल x का x के टर्म में पॉलिनोमियल है, सो px। इसका मतलब यहाँ पे जो p1 की वैल्यू आनी चाहिए वो 0 के बराबर होनी चाहिए, राइट। सो अब हम यहाँ पे 1 रख देंगे क्योंकि x माइनस 1 है, सो p1 की वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट आनी चाहिए। सो p of 1 इज इक्वल टू व्हाट, इसको आप इक्वेशन 1 ले, 4 into 1 cube plus 3 into 1 square minus 4 into 1 plus k।
अब P1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए एज इक्वेशन 1, राइट? ये गिवन है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है, राइट? थ्योरम में जो सेकंड स्टेटमेंट थी, राइट, कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px, देन p ऑफ a की वैल्यू जो 0 होनी चाहिए, राइट? सो 0 इज इक्वल टू ये 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू माइनस 3, राइट? सो हियर वी हैव जस्ट फाइंडेड आउट द वैल्यू ऑफ k. अब इसमें बच्चों एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टर थ्योरम से स्प्लिटिंग की बातें करता है कि व्हाई देयर इज अ नीड, राइट? इस फैक्टर थ्योरम की नीड हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्प्लिटिंग करते हैं, अगर हमने फैक्टर थ्योरम से उसको फैक्टराइज करने की कोशिश की तो वो कितना लेंदी होता है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है. तभी हमें एक्चुअल में समझ में आएगा कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अ फैक्टर थ्योरम, राइट? सो एक क्वेश्चन लेते हैं, आपके एनसीईआरटी की ही बुक में दिया हुआ है, राइट? ये 6x² plus 17x plus 5, right? We have to factorize it simply. Factorize this. So अगर हम इसको मिडिल टर्म से फैक्टराइज करने की कोशिश करें, right? So मिडिल टर्म से simply we can factorize it. 5 into 6, 5 6 जा 30. यहाँ 17x is given, राइट? सो सम उसका 17 आना चाहिए और उसका जो प्रोडक्ट है वो 30 आना चाहिए, राइट? सो अब हमें भी पता है कि 17 इफ इट इज रिटन एंड 30, सो 30 का फैक्टर से स्टार्ट कीजिए करना, 1 एंड 30, 2 एंड 15. अब सम देखिए 2 15 17, ओके? सो 6x² प्लस 2x प्लस 15x plus 5. So here we can take 2x common, so 3x plus 1. Here we take 5 common, 3x plus 1. So we'll get 3x plus 1 and 2x plus 5. So यहाँ से अब हमें वैल्यू क्या मिलेगी? अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, वैसे तो हमने फैक्टराइज कर दिया, राइट? अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये जो भी गिवन पॉलिनोमियल होगा उसको जब तक आप 0 के इक्वेट नहीं करेंगे आपको वैल्यू नहीं मिल सकती. अगर वो बोलता है कि x की वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो आप इसको 0 के वैल्यू पर इक्वेट करेंगे, राइट? सो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 1/3. ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा आप समझ जाओ इस चीज को, राइट? कि x की वैल्यूज क्या आ सकती हैं. अभी आगे जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, राइट, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तब वो वैल्यूज कहाँ आएंगी. So here if 3x plus 1 is equal to 0, so x is equal to minus 1/3, and if 2x plus 5 is equal to 0, so x is equal to minus 5/2. अब आप देख सकते हैं कि x की दो वैल्यूज आ रही हैं, राइट? इन दो वैल्यूज पे इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी. चलिए अब फैक्टर थ्योरम में से हम कैसे इसे फैक्टराइज करें यूजिंग फैक्टर. सो आपको भी पता है कि अगर फैक्टर थ्योरम की हम बातें कर रहे हैं तो उस जो डिविडेंड होगा यानी जो पॉलिनोमियल होगा px, उसे हम प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स लिख सकते हैं, राइट? सो हमने मान लिया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर, एक उसका x माइनस a है और एक फैक्टर उसका x माइनस b है, राइट? सो px इज गिवन हियर 6x² प्लस 17x प्लस 5. अब कोशिश हम हमेशा ये करते हैं इस टाइप के पॉलिनोमियल्स में कि x का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 रखें. सो आप इसको 1 से x6 से डिवाइड कर दीजिए और यू कैन राइट इट एज x² प्लस 17/6x प्लस 5/6, राइट? हियर x माइनस a, x माइनस b था, अब इसका प्रोडक्ट लीजिए, x² माइनस ax, x², और चलिए x इंटू एक्स x² x माइनस ax माइनस bx प्लस ab. सो x² माइनस x कॉमन लेंगे तो a प्लस b
इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। अब कंपैरिजन कीजिए इन दोनों साइडों का, एक्स स्क्वायर, राइट, देन एक्स एंड एक्स 17 बाई, यानी यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला पार्ट है यानी a प्लस बी की जगह पे हमें 17/6 मिल रहा है, राइट, वो भी -17/6 हम लिख सकते हैं, एंड ए बी के लिए हमें मिल रहा है 5/6। सो देखो, इसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल पार्ट होगा, हम हमेशा प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं चाहे वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करें, राइट। सो हम इसको अब फैक्टर्स करेंगे। अब इसके फैक्टर्स देखिए आप कैसे कर सकते हैं। इसका फैक्टर अगर ये 1/2 है तो ये 5/3 हो सकता है, राइट, प्लस माइनस ऑल्सो कैन बी पॉसिबल, सो प्लस माइनस वी कैन टेक वैल्यूज, राइट, एंड सिमिलरली 1/3 एंड 5/2 प्लस एंड माइनस ऑल्सो, राइट, क्योंकि हमें पॉजिटिव लेके आना है, ठीक है। तो प्लस माइनस, राइट, और एक वैल्यू आपको ये मिल सकती है, अगर इसकी वैल्यू 1 हो तो इसकी वैल्यू 5/6 हो जाए, वो भी प्लस माइनस। तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, राइट। अब सबसे पहले हमको सिंपली क्या देखना है कि कोई एक वैल्यू हमें पिक करनी है और इस पॉलिनोमियल में हमें कर देना कि p ऑफ उस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये वैल्यू 0 हो जाए। तो रैंडमली हमने जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, तो हम चलिए p ऑफ -1/3 की वैल्यू रखते हैं इस पॉलिनोमियल। सो -1/3 होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/3 प्लस 5/6, सो 1/9, ये -17/18 प्लस 5/6, राइट। टेक द एलसीएम, 9, 18, 6 का एलसीएम 18 होगा, राइट, 9 2 जा 18, 7 18, 1 जा 18, so -17, 6 3 जा, so 5 3 जा 15, so 15 to 17, 17 minus 17/18, so it becomes 0/18, that is 0। सो इसका मतलब यहाँ p ऑफ -1/3, अभी तो हमें यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए कि यहाँ हमें पता था, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से वैल्यू निकाल ली थी तो हमें मालूम है, अदरवाइज इन सारे ऑप्शंस को हमें ट्राई करना पड़ेगा। अब 2 2 4 2 6 एटलीस्ट 6 बार तो ट्राई करना ही पड़ सकता है, राइट। और अगर ऐसे भी इक्वेशन की क्यूबिकल इक्वेशन होगी तो हमें कई बार ट्राई करना पड़ेगा, बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज हमें मिलेंगी, इसलिए हम यूज करते हैं सीधे वैल्यू फाइंड आउट करना, इस तरह से स्प्लिटिंग नहीं करते हैं जनरली क्वाड्रेटिक में, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक वैल्यू में -1/3 मिली तो -1/3 का कॉम्बिनेशन माइनस में ही होगा, सो -5/2, सो दे आर द फैक्टर। सिंपली इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, राइट। अंत में आपको वैल्यू ही मिलेगी। सो ये है पूरा फैक्टर थ्योरम, राइट। क्यूबिक इक्वेशन एक बार आप देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्यूबिक के लिए जनरली हम -1, 0 और 1 ये वैल्यूज रख के एक बार देख लेते हैं, इनमें कोई ना कोई वैल्यू एक बार सेटिस्फाई कर जाती है, राइट। उस हिसाब से हमें पहला फैक्टर मिल जाएगा। बाकी फैक्टर्स के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन ले आऊंगा, जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा फैक्टर थ्योरम में अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के इक्वेशंस होते हैं तो। सो तब तक बच्चों खुश रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।